हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी थर्ड ईयर में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, क्वांटम नंबर एंड इट्स इम्पोर्टेंस एंड रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन। क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु सबसे सरल परमाणु तंत्र होता है, क्योंकि इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है जिसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अतः हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन तंत्र है। हाइड्रोजन की तरह ही हीलियम प्लस आयन, लिथियम 2 प्लस आयन, बेरिलियम 3 प्लस आयन आदि भी एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, लेकिन इनके नाभिक भारी होते हैं। अतः इनको हाइड्रोजन की तरह के परमाणु ही कहते हैं। अतः नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने वाले तंत्र के लिए श्रोडिंगर समीकरण होती है H बराबर E, जहाँ H हैमिल्टोनियन संकारक को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मान -h×2m डेल स्क्वायर प्लस v होता है। अतः श्रोडिंगर समीकरण डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस वी साई बराबर 0 होती है। चूँकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में दो कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जहाँ m1 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को तथा m2 नाभिक के द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है। अतः श्रोडिंगर समीकरण में m के स्थान पर म्यू रखने पर अतः समीकरण 1 प्राप्त होती है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। यहाँ म्यू सामान्य द्रव्यमान है, जिसका मान m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा V बराबर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर या माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर होता है, जहाँ जेडी हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के आवेश, एप्सिलॉन नोट निर्वात की पारगम्यता तथा आर इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच की दूरी को रिप्रेजेंट करता है। अतः समीकरण 1 में स्थितिज ऊर्जा V का मान रखने पर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस के जेड स्क्वायर आर अपॉन आर साई बराबर 0 प्राप्त होता है। चूँकि हाइड्रोजन परमाणु के लिए स्थितिज ऊर्जा केवल आर पर निर्भर करती है, अतः श्रोडिंगर समीकरण के हल के लिए कार्तीय निर्देशांकों को गोलीय ध्रुवीय निर्देशांकों आर, थीटा व फाई में परिवर्तित करते हैं। गोलीय निर्देशांकों के लिए डायग्राम दिखाया गया, जिसमें पी एक्स वाई जेड इसके कार्तीय निर्देशांक हैं और जिसमें इसको आर, थीटा व फाई में परिवर्तित किया जाता है, जहाँ एक्स बराबर आर साइन थीटा कोस पाई, वाई बराबर आर साइन थीटा साइन पाई और जेड बराबर आर कोस थीटा प्राप्त होता है। अतः समीकरण में को आर, थीटा तथा फाई में परिवर्तित करने पर हमें समीकरण 4 प्राप्त होती है, जो निम्न प्रकार है 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन आर साई बराबर 0। यह समीकरण 4 ही हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए गोलीय ध्रुवीय निर्देशांकों के रूप में श्रोडिंगर समीकरण है। चूँकि हम जानते हैं कि समीकरण 4 में 3 चर आर, थीटा तथा फाई युक्त द्वितीय कोटि आंशिक अवकल समीकरण है। अतः चरों को पृथक करने के लिए साई को आर के फलन आर आर, थीटा के फलन वाई थीटा और फाई के फलन जेड फाई के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ आर आर त्रिज्यीय फलन है जो केवल आर का फलन है, वाई थीटा तथा जेड फाई कोणीय फलन है जो क्रमशः थीटा व फाई के फलन हैं। अतः अब इन चरों को पृथक करने पर हमें 3 अनाश्रित अवकल समीकरण प्राप्त होती हैं, जिसे समीकरण 5, 6 व 7 से रिप्रेजेंट किया गया है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जेड बराबर 0, जिसे जेड समीकरण या फाई समीकरण कहते हैं। फिर 1 अपॉन साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल वाई अपॉन डेल थीटा प्लस बीटा माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाई बराबर 0, जिसे वाई समीकरण या थीटा समीकरण कहते हैं। इसी प्रकार 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर माइनस बीटा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर बराबर 0, इस समीकरण को आर समीकरण कहते हैं। इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण को उपयुक्त 3 समीकरणों में पृथक किया गया है, जिसमें प्रत्येक में
चर क्रमशः चर फाई, थीटा व आर हैं। समीकरण 5 व 6 कोणीय समीकरण को रिप्रेजेंट करती है, जिनका हल क्वांटम संख्या m तथा l के बारे में बताता है, तथा समीकरण 7 तिर्य्य समीकरण को व्यक्त करती है, जिसका हल क्वांटम संख्या n तथा l देता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्वांटम संख्याएं तथा उनका महत्व क्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि 4 क्वांटम संख्याएं n, l, m तथा s होती हैं, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या, l दिगंशी क्वांटम संख्या, m चुंबकीय क्वांटम संख्या तथा s चक्रण क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करती है। हमें हाइड्रोजन की श्रोडिंगर समीकरण से n, l तथा m के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को n से रिप्रेजेंट किया गया है, जो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, उसके वेग तथा उसकी पूर्ण ऊर्जा को निर्धारित करता है। जैसे जैसे n का मान बढ़ता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाता है तथा उसकी ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। अब सेकंड है दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या को L से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्ण ऊर्जा का कुछ भाग नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति से संबंधित होता है तथा इस गति को कोणीय संवेग से प्रदर्शित किया जाता है, तथा इस कोणीय संवेग का निर्धारण दिगंशी क्वांटम संख्या L से किया जाता है। क्योंकि L के मान पूर्णांकों में 0 से n-1 तक होते हैं, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करता है। यदि n का मान 1 होगा तो L का मान 0 होगा। इस स्थिति में केवल एक ही उपकोष होगा जो S होगा। यदि n का मान 2 होगा तो L के मान 0 और 1 होंगे तथा इस अवस्था में 2 उपकोष होंगे, वो S व P होंगे। यदि n का मान 3 है तो L का मान 0, 1, 2 होगा तथा इस स्थिति में 3 उपकोष होंगे, वो होंगे S, P तथा D। यदि n बराबर 4 है तो L का मान 0, 1, 2, 3 होंगे तथा इस अवस्था में 4 उपकोष होंगे S, P, D तथा F। अतः दिगंशी क्वांटम संख्या L उपकोष के बारे में बताती है। थर्ड है चुंबकीय क्वांटम संख्या M। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के बाहर चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया के कारण इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर के क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रकार का अभिविन्यास हो जाता है। इस अभिविन्यास का निर्धारण करने वाली संख्या को ही चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। चूँकि चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान दिगंशी क्वांटम संख्या के मानों पर निर्भर करते हैं, अतः m के मान -L से +L के बीच में होते हैं तथा 2L + 1 के बराबर होते हैं। यदि L बराबर 0 है तो m का केवल एक ही मान होगा, अर्थात इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन का केवल एक ही विन्यास संभव होगा। यदि L बराबर 1 है तो m के 3 मान होंगे, -1, 0, 1, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन के 3 अभिविन्यास होंगे। यदि L बराबर 2 है तो m के 5 मान होंगे, -2, -1, 0, +1 तथा +2, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन के 5 अभिविन्यास होंगे। यदि L का मान 3 है तो m के 7 मान होंगे। इन सभी अभिविन्यासों को परमाणु कक्षक कहते हैं। अतः चुंबकीय क्वांटम संख्या हमें परमाणु कक्षक के बारे में बताती है, उसका आकार, उसकी आकृति आदि के बारे में बताती है। फोर्थ है चक्रण क्वांटम संख्या। चूँकि हाइड्रोजन के श्रोडिंगर समीकरण के हल से n, l तथा m के बारे में जानकारी मिलती है, उससे चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। क्योंकि चक्रण क्वांटम संख्या स्पेक्ट्रमी तथ्यों पर आधारित है। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है कि चक्रण एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा, तथा इसके मान s बराबर +1/2 या -1/2 होंगे। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि एक ही कक्षक में स्थित हैं, उसके लिए n, l तथा m के मान समान हो सकते हैं, परंतु चक्रण क्वांटम संख्या के मान कभी समान नहीं होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन जैसे तरंग फलन के लिए त्रिज्यीय तथा कोणीय तरंग फलन के बारे में डिस्कस करेंगे। चूँकि हम जानते हैं कि संपूर्ण हाइड्रोजन तरंग फलन को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया गया है, यानी साई r थीटा फाई बराबर RR y थीटा जेड फाई, जहाँ RR त्रिज्यीय फलन है जो कि केवल r पर निर्भर करता है, y थीटा कोणीय फलन है जो कि थीटा पर निर्भर करता है, तथा जेड फाई भी कोणीय फलन है जो कि फाई पर निर्भर करता है। और ये बताते हैं कि किस प्रकार साई का मान r थीटा तथा फाई के साथ
परिवर्तित होता है। सबसे कोणीय तरंगफलन वाई थीटा तथा जेड फाई को कोणीय तरंगफलन कहते हैं। तो सबसे पहले फाई समीकरण को लेने पर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जेड बराबर 0। चूंकि यह समीकरण एक विमीय बक्से में स्थित कण के समान है, अतः इसका हल जेड फाई बराबर ए ई की पावर प्लस माइनस आयोटा एम फाई होता है, जहाँ सी नियतांक है जिसका मान प्रसामान्यीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है और उसका मान 1/√2 पाई प्राप्त होता है। अतः जेड फाई प्रसामान्यीकृत अतः इस समीकरण का हल जेड फाई बराबर 1/√2 पाई ई की पावर आयोटा एम फाई प्राप्त होता है, जहाँ एम बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 है तथा ये चुंबकीय क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करता है जो परमाणु को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के व्यवहार से संबंधित होता है। अतः इस प्रकार जेड समीकरण या फाई समीकरण से हम चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में बता सकते हैं। अब है वाई समीकरण या थीटा समीकरण। क्योंकि वाई समीकरण है 1/sin थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल वाई अपॉन डेल थीटा प्लस बीटा माइनस एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा वाई बराबर 0। इसका हल होता है वाई थीटा बराबर फैक्टोरियल 12 प्लस 1/2 फैक्टोरियल एल माइनस एम अपॉन फैक्टोरियल एल प्लस एम की पावर 1/2 PLM कोस ऑफ थीटा, जहाँ एन प्रसामान्यीकरण स्थिरांक और उसका मान होता है 12 प्लस 1/2 फैक्टोरियल एल माइनस एम अपॉन फैक्टोरियल एल प्लस एम की पावर 1/2 तथा इस समीकरण का हल सेजरी-लीजेंड्रे फलन से करने पर अंतिम हल सेजरी-लीजेंड्रे फलन PLM कोस ऑफ थीटा होता है। अतः इससे हम एल तथा एम दोनों के बारे में बता सकते हैं। अतः जेड फाई तथा वाई थीटा को कोणीय तरंगफलन कहते हैं, जहाँ PLM संबंध लीजेंड्रे पोलिनोमियल होता है, जहाँ L बराबर 0 1 2 3 4 अनंत तक M बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 होते हैं तथा L के प्रत्येक मान के संगत M का मान 12 प्लस 1 होता है, जहाँ क्वांटम संख्या L को दिगंशी क्वांटम संख्या या गौण क्वांटम संख्या कहते हैं तथा दोनों फलनों जेड फाई व वाई थीटा को कोणीय फलन कहते हैं तथा इनके गुणक को गोलीय हार्मोनिक्स कहते हैं, जिसे अक्ष द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी अक्ष थीटा कोमा फाई बराबर वाई थीटा इंटू जेड फाई, इसे गोलीय हार्मोनिक्स कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे त्रिज्यीय तरंगफलन। त्रिज्यीय तरंगफलन के लिए आर समीकरण है 1/r स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर माइनस बीटा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर बराबर 0। इस समीकरण के लिए हल आर एन एल बराबर होता है एन ई की पावर माइनस L/2 रो की पावर एल एल एन प्लस 1 12 प्लस 1 रो, जहाँ एन एक नियतांक है जिसे प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध द्वारा ज्ञात किया जाता है और उसका मान प्राप्त होता है 2z अपॉन एन ए 0 की पावर 3/2 फैक्टर एल माइनस एन माइनस 1 अपॉन 2n फैक्टर एन प्लस एल का क्यूब की पावर 1/2 प्राप्त होता है, एवं जहाँ रो बराबर 2z अपॉन एन ए 0 इंटू आर है तथा ए 0 बराबर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर है तथा एन प्लस एल 2 की पावर 12 प्लस 1 रो संबंध लेगुरी पोलिनोमियल होता है। अतः इससे हमें एन तथा एल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अतः इन प्रतिबंधों के कारण एन के मान के लिए एल के कुछ मान ही संभव हैं तथा एल के अधिकतम मान हमेशा 0 से n-1 के मध्य होते हैं। अतः तीनों क्वांटम संख्याएं एन एल व एम निम्न प्रकार संबंधित होती हैं। एन बराबर मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1 2 3, तो दिगंशी क्वांटम संख्या कोणीय क्वांटम संख्या के मान l के मान होंगे 0 से n-1 तक, यानी कुल मान n होंगे तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान होंगे -l से +l यानी 12 + 1 होंगे। अतः स्पष्ट है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 + 1 तथा एक l के लिए m के 12 + 1 मान होंगे। अतः हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन का कुल तरंगफलन त्रिज्यीय फलन व कोणीय फलन का गुणक होता है। अतः हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए संपूर्ण तरंगफलन होगा फाई आर थीटा फाई बराबर आर आर वाई थीटा जेड फाई या फाई आर थीटा फाई बराबर आर आर एक्स थीटा कोमा फाई, जहाँ एक्स गोलीय हार एक्स थीटा कोमा फाई
गोलीय हार्मोनिक्स को रिप्रेजेंट करता है तथा आर आर त्रिज्यीय फलन को रिप्रेजेंट करता है तथा वाई थीटा व जेड फाई कोणीय फलन को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार किसी इलेक्ट्रॉन की तीनों क्वांटम संख्याओं से उसकी ऊर्जा का मान ज्ञात किया जाता है। अतः इस प्रकार हम हाइड्रोजन की श्रोडिंगर इक्वेशन से n l तथा m के मान ज्ञात कर सकते हैं।